आपके में कमलनाथ ही आएगा। अच्छा, आपकी बार कमलनाथ ही आएगा? हाँ, मैं सुन लो हमारी बात। 230 सीट है। हाँ। 140 आएगा कमलनाथ का। अच्छा, 140 कमलनाथ का। सरकार से बहुत संतुष्ट है हम। मामा जी की सरकार जी से- बिल्कुल। पे घूम रहे हैं, इसी तरह से हम ग्वालियर, चंबल, रीवा अंचल संभाग में घूम रहे हैं। सब दूर का माहौल देखा कि माहौल परिवर्तन। जनता बहुत उत्साहित है कमलनाथ जी को लाने के हम बीजेपी में मैंने 140 से 150 सीटें बताई। रहे हैं कि कमलनाथ ने भी क्या कर लिया 15-18 महीने में, क्या ही ये कर किया। सुन लो। हाँ, क्या कमलनाथ फोन पे दिखा रहे हैं, हालांकि दिखेगा नहीं। नहीं वीडियो दिखेगा इधर करिए आप। उन्हीं के जिले से कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। जेल भी करवा दे तो हमको। जेल नीति से चुनाव हो रहा है। कमलनाथ जी ने बिल्कुल इस बार टिकाऊ को ही टिकट दिया जाएगा, बिकाऊ को नहीं। पूरा गाँव हिंदू का है ये। सब हिंदू ही है। क्या बेकाऊपन होने का गुस्सा इतना है जनता में कि कपड़े फाड़ देगी। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। लगातार आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के हाल बता रहे हैं। और देखिए, आज वही विधानसभा पड़ती है जो कल थी, इछावर विधानसभा। पर यह जिला बहुत महत्वपूर्ण है, जिला सीहोर, जिसमें मुख्यमंत्री जी की भी विधानसभा आती है। तो भैया ये कह लीजिए कि गृह जनपद है, तो उनके क्षेत्र में क्या हाल है वो भी देखना है। पर इस गांव का नाम बड़ा अनोखा है। इस गांव का नाम हीरापुर है, तो नेतापुर भी है। ज्यादातर लोग इसको हीरापुर के नाम से जानते हैं, पर नेतापुर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर नेता नगरी विराजमान रहती है और काफी लोग इच्छुक हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं। और 24 घंटे ऐसा मान लीजिए कि चर्चाएं होती रहती होंगी राजनीति की। हम भी करते हैं, सीधे जोरदार तालियां बजा दीजिए। और पहली चीज कहां से शुरुआत करना चाहते हैं, इस बार का माहौल क्या है? कमलनाथ आए तो थे, पर बीच में भैया रडार पर आ गए। तो क्या मानते हैं इस बार क्या होना चाहिए? देखिए, होना ये है कि इस बार जनता बहुत उत्साहित है कमलनाथ जी को लाने के लिए। अच्छा। और पिछली बार ही तो बैठी है। हाँ, पूरी उत्साहित बैठी है। और पिछली बार भी सरकार कांग्रेस की बनी थी। हाँ। लेकिन हमें ये भरोसा नहीं था कि ये बिक जाएंगे लोग। ये बिकने से हमारी सरकार चली गई। लेकिन 15 महीने की सरकार में जो कांग्रेस ने काम किया है, ये 18 साल में नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं आपने अपने खुद के लोगों को संभाल ही नहीं पाया, आपने वो सम्मान ही नहीं दिया, वो इज्जत ही नहीं दी, तो कोई क्यों रुकेगा? दूसरे देखो, ये रुकने का तो कारण ये है कि ऊपर मोदी जी बैठे हुए हैं, इनके पास माल की कोई कमी नहीं है। ये अच्छा, मतलब सम्मान की बात? हाँ, सम्मान की बात नहीं थी। इनने पैसे फेंके हैं और पैसे फेंक के हमारे विधायकों को खरीद के सरकार बना ली। ये सरकार इस बार बहुत रणनीति से चुनाव हो रहा है। कमलनाथ जी बहुत रणनीति से चुनाव हो रहा है। हाँ, कमलनाथ जी ने बिल्कुल इस बार टिकाऊ को ही टिकट दिया जाएगा, बिकाऊ को नहीं दिया जाएगा। ये बिल्कुल खुल के घोषणा कर दी है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, टिकाऊ को ही टिकट दिया जाएगा, बिकाऊ को नहीं। अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और भी जान लेते हैं। पीछे से कौन बोल रहा था? आप ही बोल रहे थे। बताइए, अपना शुभ नाम बताएं और एक लंबा चौड़ा आपका अनुभव होगा। इस बार क्या लगता है भविष्यवाणी? बिल्कुल भविष्यवाणी सर। उन्हें 18 महीना में इतना जोरदार काम किया था कमलनाथ जी ने। दूध से देखे तो जमीन तक का कर्जा भी थोड़ा थोड़ा आला, ओवरडी आला का। जैसे ही सरकार में आए तो उनका काम आपको पसंद आया? बहुत जोरदार काम था। बहुत जोरदार। बहुत नाम जोरदार। बताइए अपना। कुंजीलाल। हाँ? कुंजीलाल हीरापुर। पीछे का सरनेम भी बताइए। परमार। परमार। तो मुझे लगता है आसपास के सभी क्षेत्रों में परमार ही रहते हैं। हाँ, परमार ही रहते हैं। तो आप भी यही चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस चाहिए? कांग्रेस चाहिए। पूरा मूड बन रहा है। हाँ, कितनी पूरा। सीटें लगती है थोड़ा सा अंदाजा अरे बता कम दीजिए। से कम आपकी से 200 से ऊपर। भैया फिर छोड़ेंगे क्या आप? अरे बस वो छोड़ देंगे। उनका विपक्ष में जैसा हम पढ़े, वहाँ दिल्ली में आशा जे पढ़े रहेगा विपक्ष। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हैं जैसे अभी कांग्रेस विपक्ष में पड़ी है, वैसे वो पड़े रहेंगे? बड़े रहेंगे। चलिए भैया, इतनी ऑनेस्टी दिखा रहे हैं। आप बताइए जी, माहौल को कैसे भापा जाए और इस बार की राजनीति को कैसे देखा जाए? क्या समझाना चाहते? माहौल अभी अच्छा है जी। और योजना भी अच्छी चल रही है। हाँ। जब से बच्चा पैदा होता है जी। और जो है पैदा होते से ही उसको पैसे मिलने चालू हो जाता है। और जिसके बाद में उसका शादी का खर्च, शादी के बाद में जो है पैदा होते ही हाँ, पैसे मिलने और शुरू हो जाते कुछ हैं। हाँ, और कुछ अगर सक्षम नहीं है तो उनको अंतिम संस्कार तक का भी पैसा दे रही है गवर्नमेंट।
काम भी अच्छे हो रहे हैं। मतलब जन्म से मरण तक का ध्यान जन्म है। से मरण तक की पूरी टोटल योजना है और उम्मीद ये है कि 200 प्लस सीट आने की उम्मीद है। 200 प्लस आप भी कह रहे हैं, 200 प्लस तो देखो हम कहाँ जाएंगे बताइए। नहीं, वो तो देखो जो मतदाता है वो डिसीजन लेगी। अगर मेरे कहने से 200 नहीं आ रही, इनके कहने से 200 नहीं आ रही, जनता का जो मूड है, मगर हम ये मानते हैं हमारा कि हमारी सीट 200 प्लस आने की उम्मीद है। भाजपा की सरकार बहुमत के साथ चाहते हैं। बहुमत के साथ बनेगी, बिल्कुल साथ आएगी, बिल्कुल आप बताइए जी, भगवा आपने जी आइए जी, बताइए कैसे जी। भगवा के हाल चल रहे हैं? और बढ़िया, साथ में बहुत अच्छे भाजपा चल रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे चल रहा है। हाँ। सरकार से बहुत संतुष्ट है हम। मामा जी की सरकार जी से बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि बच्चे बच्चियों को, जो बेटियों को उनने सम्मान दिया, अभी तक इस युग में किसी ने नहीं दिया। मतलब जो जितने बेटे माँ बेटियों बिल्कुल को सम्मान मामा जी ने जी दिया, हाँ, वो किसी ने नहीं किसी ने ना दिया, बिल्कुल किसी ने नहीं दिया। हाँ, क्या भ्रष्टाचारी की तो मैम अगर बोले ना, अगर ऐसे भ्रष्टाचारी से अगर सरकार बनती तो टाटा बिरला 6 बार सरकार बना देते, 1 बार नहीं 6 बार बना देते। अगर ऐसे भ्रष्टाचार से सरकार बनती तो टाटा बिरला 6 बार सरकार बना देते। अगर ऐसे भ्रष्टाचार से सरकार बनती तो बहुत ये भ्रष्टाचार किया। 350 करोड़ रुपए उपचुनाव में इनने खरीद कर फरोख्त करी है। जो उपचुनाव हुआ कांग्रेस से खरीदे गए, इनने 350 करोड़ रुपए में वो वहाँ पे खर्च की है। ऐसे ना बोले, पर ये बताएं हाँ। अभी इतनी और आपको अभी भी नाराजगी भ्रष्टाचार। है। वो कह रहे हैं बहनों का भी ध्यान, भाई का भी ध्यान, जितना मामा ने ध्यान रखा वो कितना किसी ने नहीं। वो सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाने के काम करते हैं मामा जी। अच्छा, अभी तक 50% भ्रष्टाचार चल रही है मध्य प्रदेश के में। जिले से खड़े होके बोल रहे हैं। हाँ, उन्हीं के जिले से। कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है। चलो जेल भी करवा दे तो हमको जेल जाने के लिए तैयार है। तो मतलब बात यही कहेंगे, हाँ, बात यही कहेंगे। इसमें सच्चाई है। सच्चाई है इसमें। और गैस सिलेंडर में कम कर दो। बहनों का ध्यान, भाइयों का ध्यान जितना मामा ने रखा उतना किसी ने ना। नहीं, ये तो क्या है, ये तो चुनावी। क्या हुआ? बहनों का ध्यान की बात कर रहे हैं, मणिपुर में क्या हुआ? ये तो बोले चुनावी हम लॉलीपॉप महिलाओं है। के साथ क्या बर्ताव किया गया वहाँ? अरे मामा जी तो यहाँ पर है ना, मणिपुर में थोड़ा ही है। ये सामने रोड का हाल देखिए। बीजेपी की है ना सरकार, तो बीजेपी की है ना, नीचे से ऊपर तक डबल इंजन की बात करते हो ना आप। मतलब आप कह रहे हैं केंद्र की भी बात होगी और राज्य केंद्र की भी होगी। जो और हमारे क्षेत्र अभी 3 साल से क्या कर रहे थे जो अभी लॉलीपॉप दे रहे हैं? चुनाव आते हैं 6 महीने पहले, 4 महीने पहले लॉलीपॉप है ये बिल्कुल। भैया कह रहे हैं लॉलीपॉप है। कहे 35 साल से विधायक है हमारे क्षेत्र में, और ये विकास देखिए ना, ये इधर विकास देखिए, सामने दिख रहा है विकास। ये गृह जिला है, गृह जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला, और गड्ढे ऐसे हैं कि अगर 2 लोग भी गिर जाए तो गड्ढे में दिख नहीं पाएंगे। मैडम टूटती भी है वापस। ये मुख्यमंत्री, हाँ, मुख्यमंत्री जी को दिखाना चाहते हैं। 35 साल से विधायक है। ये वाला रोड जाके देखिए, ये रोड ही बिक गया। कागजों में डामर हो गया, रोड कागज पर सरकार मट्टी पड़ी हुई है। मामा जी ये ने यहाँ तो पर ये कहा है ना कि पहले तो पता ही नहीं चलता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क नहीं है। अभी भी पता नहीं। रोड ही गायब हो गया, रोड ही नहीं यहाँ पे, रोड ही नहीं है। पूरे डूब गए। पहले क्या है, पूरे गड्ढे में और नालियों में गिर गिर के डूब के रह जाते थे। जितनी आज सरकार ने सुविधा दी है इतनी पहले कभी नहीं दी। आज ये अटल जी की बात बिल्कुल, ये नालियों में और इतने गड्ढे थे, कोई रोड की सुविधा नहीं थी। सब बीजेपी ने गांव से गांव रोड जोड़ा, और बीजेपी ने ही मतलब लाइट की और केसीसी की मतलब मदद करी इस युग में, इसलिए किसान आगे बढ़ा है। इससे पहले सब अंधेरे में थे, लाइट अभी आई। वो कह रहे पहले तो नालियों में गोता खाते थे। अरे पहले 1 नंबर व्यवस्था थी मैडम, जाके देखो स्कूलों में क्वार्टर पड़े हैं, ये व्यवस्था है शिक्षा की। हवाबाई बातें कर रहे हैं। हवा में बात कर रहे हैं ये सब। मैम डबल इंजन की वो सरकार की बोलते हैं। यूपी में मैडम, हम यहाँ सारे किसान लोग खड़े हैं। 4 साल पहले हम है ना, इन सारे किसानों के पास में जनरेटर अगल सबके पास थे। बीजेपी ने लाइट देना शुरू करी। आज पूरे गांव में अगर हमें जनरेटर की जरूरत पड़ती है तो आज पूरे गांव में 2 जनरेटर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब लाइट पर्याप्त मिल रही है और जनरेटर की जरूरत नहीं है। किसान बिल्कुल परेशान। बिजली की व्यवस्था हाँ, जैसा बिल्कुल बहुत सही कहा भाई ने कि जनरेटर 4 साल पहले थे। ये क्यों नहीं देख रहे कि 4 साल पहले गैस की टंकी हमें 400 रुपए में मिलती थी, आज 1100 में मिल रही। ये 800 रुपए ज्यादा ले लिए तो बिजली दे दी, तो उससे क्या होता है? हर घर में आज हमारे गांव में 200 मकान है, अगर 600 रुपए प्रति घर से ज्यादा जा रहा है तो कितने पैसा ज्यादा जा रहा है भाई? एक आपने बिजली दे दी तो उससे क्या होता है?
होता। किसानों को लूट के बिजली तो दे रहे हैं आप। डीएपी अच्छा, जो कितने की कहा मिल जा रही रहा है, हाँ, बोलिए। डीएपी कितने की मिल रही, पूछो इनसे। DAP खाद की इनसे बोरी। पूछो पहले क्या थी और आज क्या है। 4 साल पहले तो मजदूरी 1400 रुपए की मिल रही है, एक समय में 500 रुपए की मिलती थी। उस समय 1100 रुपए कुंटल गेहूं का दाम था, आज 2200 रुपए गेहूं का कुंटल दाम है मैडम। 2125 रुपए गेहूं का दाम है और 1500 रुपए की डीएपी है, प्लस यूरिया की बोरी में से 5 किलो खाद कम कर दिया गया है किसानों को। जहाँ तक रहा फसल बीमा की बात, मैडम भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी सरकार ने आज तक इतना फसल बीमा नहीं दिया मैडम किसानों को हमारे क्षेत्र में। मतलब कमलनाथ इतना दिया मैडम। में क्या की? मैडम 15 महीने में एक कर्जा माफी का आया था, उसमें भी मैडम मेरा 10,000 रुपए का कर्जा बना के मन पड़े उसके हिसाब से, और उन्होंने माफ कर दिया। मेरा 10,000 का माफ करा, बस मेरा 80,000 रुपए का कर्जा था सोसाइटी इंडिया मन में। महंगाई इतनी हो गई, महंगाई एक तो सबसे पहला पॉइंट है, महंगाई इतनी कर दी है। गैस की सिलेंडर देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, आप खाद देख लीजिए, क्या हर चीज पे महंगाई इतनी कर दी है शिवराज सरकार ने कि किसान और आम जनता परेशान है। बड़ी महंगाई। कौन खुश है? खुश है राष्ट्रवादी पार्टी है। कौन है? ये सब इस गांव पूरे हिंदू ही है, फिर भी हम नाखुश हैं। पूरा गांव हिंदू का है, ये सब हिंदू ही है, फिर भी नाखुश है। वो कह रहे कि भैया पूरा वो तो राम के नाम पे ले ली उनने जितनी लेना था, अब तो मामा गया। अच्छा, हाँ। तो राम के नाम पे वोट लेने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, राजनीति में राम कहाँ से आ गया? और हिंदू मुस्लिम सब एक ही है इस देश के अंदर से। एक जाति और एक धर्म थोड़ी है, सभी जाति और धर्म में बजरंग बली की बात होती है तब नहीं तो आते बजरंग बली ने वहाँ दिखाया तो सही जलवा उनका। अच्छा, करारा जलवा दिखाया, तो ये जलवा यहाँ भी चलेगा? चलेगा, कमलनाथ का भी चलेगा और बजरंग बली का भी चलेगा। अभी नहीं होती थी मंदिरों में, पहले पूजा नहीं होती थी मंदिरों में, आज ही हो रही। पहले हिंदू खतरे में था, आज नहीं है। पहले नहीं थे, हम तो पहले भी खतरे में नहीं थे और आज भी नहीं है। आज भी नहीं है, पहले भी खतरे में नहीं थे। तो इस बार पूरा चाहते हैं बिल्कुल कमलनाथ 101% आएगा। हाँ, कोई नहीं रोक सकता। मैं तो मैडम इसलिए बोलूंगा कि शिवराज सिंह मामा जी ने जो किसानों के हित में काम किया है, उनके लिए इस बार किसानों के लिए उनको जरूर आना पड़ेगा और वो आएंगे। 2000 बीमा, आएंगे। 500 रुपए दे रहा। बिल्कुल मैडम, 6,000 रुपए तो मोदी जी दे रहे हैं, 6,000 रुपए मामा जी दे रहे हैं, और इसके बाद में बीमा बिल्कुल हमारे को जितना नुकसान होता है उसके हिसाब से पर्याप्त आता है मैडम। इधर आइए। गांव के सरपंच है, मामा जी के आड़ में पूरी योजना ये खजा है। गांव का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाया, सारी योजना उन्हें अभी तक नहीं बताया। अभी तक किसी को पूछ लो, किसी से भी। एक मिनट सब चुप रहिए। लाडली बहना की योजना आई, मैंने क्या गांव में छुपा के रखा, किसी को बताया नहीं। 350 फार्म मैंने भरवाए मैडम, 350 फार्म मैंने भरवाए। इनके छुपाने से लाडली बहना कोई छुपेगी नहीं, ये तो सब बिल्कुल सब जगह चल रही है। और मैं कहना चाहता हूँ, मामा के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, सिर्फ हिंदू हिंदू मुस्लिम योजना, किसानों का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा है मामा के पास। ये मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो सब झूठी घोषणा है। एक मिनट, मैं भाई, अरे ये मेरे भाई अभी बीजेपी पक्ष रख रहे थे ट्रांसफार्मर ठीक करवाने के लिए। इनसे पूछिए, ये 10,000 रुपए इन्होंने मेरे घर से हमने खुद दिए इन्हें। क्या फ्री में क्यों नहीं हुआ? वो योजना का लाभ मिल रहा है, ट्रांसफार्मर ठीक करवाने इन्हें खुद दिया हमने। ये बीजेपी की सरकार में ट्रांसफार्मर नहीं रखवा पा रहा है और ये बोल रहा है कि विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? नहीं, मैं वो कर सकते हैं। आजकल क्या है, पूछिए पैसे दिए कि नहीं हमने। लाइट क्या है, ठेके में चली गई, इसलिए क्या है बड़े लोग मतलब है ना, लाइट की मैम अगर सुविधा लेते हैं अपन नियम से तो उसमें समय निकल जाता है। इसलिए अपने को मतलब अति शीघ्र अपने को अगर सुविधा लेना लाइट की तो अपने को क्या है थोड़ी पेमेंट का व्यवस्था तो करना पड़ता है। हाँ, ऊपर से कोई सामान नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम मतलब सहमति चाहते हैं कि ऊपर से सामान मिले और मतलब सेवा दे लाइट की वगैरह में। करते हैं गरीबों को जो है नहीं आवाज नहीं आ रही है, वो बड़ों बड़ों को दे रहे हैं। कौन से सरपंच मेरा दिलवाओ मेरे किसको दी? इनका प्रतीक्षा वाली योजना तो आपके पास तक आएगी और आपको जनता को बतानी पड़ेगी। ये बताया क्या मैडम? हमारा नहीं, सरपंच का काम है मैडम। ये गरीब है, इनका सर्वे करना। चेहरा दिखा के लाया था विधायक आते हैं, 5
5 साल में एक बार सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए। अच्छा 5 साल में एक बार ही आते हैं? हाँ, फिर और यही है अभी बस। अब तब कहेंगे गरज पे विकास यात्रा में आए थे, अभी विकास यात्रा निकाली थी 2 महीने पहले हमारी ग्राम पंचायत में आए थे, और अभी भी 1 महीने पहले मेरे को 5 लाख रुपए मुर्मीकरण के लिए दिए। तीनों गाँव में 5 लाख रुपए विधायक जी ने मुर्मीकरण के दिए मैडम। अभी 50,000 की यहाँ पे डली है, आप जाके देखिए ये रोड पे 50,000। ये रोड का मुद्दा ले आए अब। आवाज का किया तो रोड पर, आवाज का बोला तो रोड पे आ गए। डामर रोड में मुर्मीकरण। सरपंच का कहना है मुरम डाली, यहाँ पे 50,000 की डामर रोड है, इसमें किससे मुरम डाली? मैडम सरपंच जी से कि मेरे ऐसा कहना है, हमारे सम्माननीय राजेश मंत्री जब थे, करण सिंह जी वर्मा हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक, उनके कर कमलों के द्वारा ये रोड हीरापुर से अलमपुरा डामर रोड हो गया। अब हमारा सरपंच डामर रोड पे मुरम डलवा रही है, ये कौन सी बात हुई? और इधर से एक और क्वेश्चन मिला कि जब हमने आवास की बात की तो आपने सड़क का मुद्दा उठा दिया। ये काट देते हैं, बात काट देते हैं ना। मैं बता रहा हूँ आवास का, इनका आवास प्लस सूची में प्रतीक्षा में नाम है मैडम। अब आगे से सरकार जब बजट प्रतीक्षा में पड़ा है मैडम, अभी 1-1.5 साल से इनका नाम आया है मैडम सूची में, और करीबन इनका 18वें नंबर पे नाम है अभी, तो चल रहा है, लाइन से मिल रहा है। हाँ, प्रतीक्षा सूची में नाम है। बजट आगे से सरकार देती है, तो जैसे बजट आता है। मैडम मेरे नीचे जो नाम थे उन लोगों को मिली। कमलनाथ इस बार बिल्कुल कमलनाथ पूरी छबर विधान। पटवारी का मुद्दा सबसे बड़ा घोटाला हो गया, बेबम घोटाला हो गया था, अभी पूरा 50% आग लगा दी गई सतपुड़ा भवन में इन लोगों ने। 50% पे पटवारी घोटाला किया गया। 50% 50% कमीशन कुछ नहीं कुछ है क्यों नहीं? रुपए मैडम 15 लाख रुपए दिए जिन लोगों ने। हमारी खुद की बच्ची आई पटवारी में 2nd नंबर पे, मगर घोटाले के कारण जो है ना, जो रद्द तो कर रहा है वो वहाँ पे एक ही राज, मतलब एक ही आपकी बेटी आई। हाँ, और फिर वह राज्य कर रहा है ये कमल, यही मामा ही। अच्छा मामा कैसे? अरे मामा ही करेंगे और कौन करेगा यहाँ पे? नल जल योजना से हमारा क्षेत्र पूरा वंचित है। पार्वती नर्मदा लिंक से जो योजना चलाई गई उसमें 110 गांव को छोड़ दिया गया है। 30 साल से विधायक होने के बाद भी हमारे क्षेत्र छोड़ दिया गया। अभी भी नल जल योजना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये किसी से पूछो। नल जल योजना का तो बोला ही था कि भैया नर्मदा पार्वती लिंक से हमारा क्षेत्र वंचित है। मैडम पहले टंकी का आया था, पर क्या है कि आगे से हुआ तो नर्मदा पानी का यहाँ पे नाम लिखा गया है, तो चल रहा है। मामा जी की मामा जी की मैडम 140-50 सीटें पक्की है मैडम, 140 से 50 सीट पक्की है, पक्की है बिल्कुल मैडम। इतनी सीट ये किसे चाहते हैं? 140 से 150 तक सीटें ये किसे चाहते हैं? ये बुजुर्ग हैं, मामा जी पूछो। आने वाले हैं। आप बताइए इस बार इस राज्य में होगा क्या, क्योंकि लोकल मुद्दे मैंने बहुत उठाए। पूछ रहे हैं कि कमलनाथ ने भी क्या कर लिया 15-18 महीने में, क्या ही कर किया? सुन लो, क्या कमलनाथ ने लोगों, बीजेपी के बोल रही कि कर्ज माफ नहीं हुआ। एक मिनट बीजेपी बोला कि एक पैसा कर्ज माफ नहीं हुआ। पढ़ के वीडियो इसमें डालिए, ये मेरा कर्ज माफ हुआ, ये मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। देखिए ये मेरा माफ हुआ है। जी हाँ, भैया वो अपने फोन में दिखा रहे हैं, हालांकि दिखेगा नहीं। नहीं वीडियो दिखेगा, इधर करिए आप। दिखेगा बिल्कुल। वो कह रहे भैया दिखाइए जरा, स्क्रीन दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि कर्ज माफी हुई है। भैया तेरा हुआ है, इधर आ। ये बंदा 2 लाख रुपए इसका हुआ। अच्छा आपका? मेरे 45,000 मेरे हुए जी, 45,000 रुपए मेरे हुए 45,000 जी, मेरे हुए ना मैडम। 100 रुपए में बिजली माफ हुए, 2 लाख रुपए हुए जी ने मैडम ब्याज माफ करा है इनका। अभी हुआ ही नहीं, क्योंकि अभी ब्याज बना ही नहीं था, हमने पहले ही जमा की सोसाइटी के मुद्दे उठ रहे हैं आपके पास भी लोग। सब भाई आपको कमलनाथ पसंद है? पसंद पूरा वो तुम अंदाज कर लो। आगे तो नहीं आए, नहीं आए, बीच में सरकार गिर गई तो नहीं गिरे इस बार। टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है इस बार। इस बार टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। 90 विधायक आएगा शिवराज का। 90। अच्छा 90 विधायक शिवराज के, दोनों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाँ मैं सुन लो हमारी बात। 230 सीट है। 140 आएगा कमलनाथ का। अच्छा 140 कमलनाथ का, 90 शिवराज का 90। चलिए भैया उन्होंने बता दिया जो 1,000 रुपए से विकास नहीं होगा, शिक्षा पे ध्यान देगा तो कुछ होगा। आज हमारे स्कूल की कंडीशन देखो जी, आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं शिवराज जी। पूरे स्कूलों को बंद करवा दिया सरकारी। कैसे बंद करवा? आप देखो हमारे स्कूल को, दारू के क्वार्टर पड़े हैं उसमें। अच्छा बच्चे नहीं है,
आता है जी क्वार्टर में? कोई नहीं आता ना, उसकी बाउंड्री है। प्राइवेट जो स्कूल के बस में से बच्चे उतर रहे हैं, जाते ही नहीं, एडमिशन ही नहीं कराते। भाई आप गाँव के, मैं खुद सरपंच हूँ मैडम, 10 साल से गाँव में नहीं। हम बोल रहे हैं ना, आप जब प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देंगे तो सरकारी कहाँ से चलेगा? प्राइवेट स्कूलों से पैसे लेके उनको मान्यता दे रहे हैं और सरकारी को बंद कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं सरकारी स्कूलों का प्रचार जोर शोर से नहीं है, उसको बंद कर दिया स्कूलों को। अभी बिल्किसगंज में मैडम सीएम राइस स्कूल खोला है। उनके कहने से कुछ होगा? यहाँ है ना, देखो स्कूल, उनके कहने से क्या होता है? आप देखो, सीधे चल करके देखो ना आप स्कूल की कंडीशन क्या है। चलो आप पहले माता पिता देखिए, आप विकास ये सामने बिल्डिंग के पास, चलिए आप में शिवराज मामा हम से आएंगे नहीं यहाँ पे स्कूल चेक इन करने, चेक इन अपन ग्राम के तो हम ही करेंगे ना, ये गाँव के लोग करेंगे, पर कोई जाते ही नहीं है दुकान से बैठ के काम बच्चा पढ़ा है क्या। देखो स्कूल देखो आप लोग, वो तो हो गया बदलाव, तो पहले ही पक्का हो गया। उसके भी 5 कनेक्शन है, हमारे 518 साल आबादी में जो है एक भी कनेक्शन। हाँ, किधर जाएगी ये बताइए? तीन तरीके से देते हैं, शैलेंद्र पटेल को, वहाँ की ये कांग्रेस को ही देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। हाँ। और सब पीछे पहुँच गए, जल्दी जल्दी आगे आए, बताइए शिवराज या कमलनाथ? मैम ऐसा है हाँ। कि अपने को मतलब नहीं है शिवराज से, कमलनाथ से। अपने को काम चाहिए, तो काम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। करेगा? नहीं तो मैम पढ़ाई कर रहे हैं तो काम करने के लिए बेरोजगारी है ना हम तो। अच्छा, अभी हाँ, तो पहली बात है, आपको क्या लग रही? सबको ये सब यहाँ पे। हाँ, मेरे को भी है बेरोजगारी की कमी। शिक्षित लोग नहीं है। कैसे शिक्षित नहीं है? हम CBSE से पास किए हुए, हमको शिक्षित लेंगे तब तो। अभी क्या कर रहे हैं? अभी मेरा BCom चल रहा है, लास्ट ईयर ग्रेजुएशन। हाँ, और खतरे की घंटी रोजगार पर लग रही है। पहली बात है वो तो रोजगार की पहली मांग है आपकी? पहली मांग है। शिवराज या कमलनाथ नहीं, पहली रोजगार के कोई भी आए रोजगार के। भैया ये भी बातें निकली हैं। और आपने क्या बताया, कितनी भविष्यवाणी की है बीजेपी की? मैडम बीजेपी मैंने 140 से 150 सीटें बताई है। 150 जी बिल्कुल, बहुमत की सरकार। हाँ, बहुमत। आप बताइए जी, बदलाव? अरे मैडम क्या, वो तो बदलाव होना चाहिए। हाँ, होना ही चाहिए। चलिए आप ये बदलाव होगा मैम, कमलनाथ की सरकार बनेगी, 101% बनेगी। हाँ, जी आप बताइए। मुँह से शुद्ध भी नहीं पड़ा इतने के सामने। अरे मुँह से दाग नहीं पता, भैया वो साइलेंट वोटर है। कमलनाथ आप बताइए। कमलनाथ जी 150 पार, 150 थोड़ा बहुत नहीं मामा जी नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, ये सारी योजना घोटाला योजना है। हमारा बोर्ड ही लगे खाली। कांग्रेस के राज में बनी हुई सड़कें हैं ये पूरी। नया लग रहा है। उन्होंने थोड़ा बहुत ठेकले लगाए हैं। अच्छा, ठेकले लगाए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने वो भी बोर्ड भी लगाया। अरे तो बोर्ड तो लगाते ही है मैडम, रोड ही भेज दी है। अच्छा, रोड ही भेज दी है, रोड ही नहीं है। तो बदलाव का मूड पूरा है। अरे पूरा है। ये अपने क्षेत्र में लग रहा है आपको या पूरे राज्य? अरे नहीं, राज्य में घूम रहा है हम, पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। जैसे आप चैनल पे घूम रहे हैं, इसी तरह से हम ग्वालियर, चंबल, रीवा अंचल संभाग में घूम रहे हैं। सब दूर का माहौल देखा कि माहौल परिवर्तन का है। अच्छा, आप कह रहे हैं ग्वालियर की तरफ घूमे? ग्वालियर, चंबल सब घूमे हैं। ठीक, तो ग्वालियर और चंबल से क्या निकला बताइए सर? ग्वालियर, चंबल से बिकाऊपन होने का गुस्सा इतना है जनता में कि कपड़े फाड़ देगी उनके, और कांग्रेस जीत रही वहाँ भी। इस बार आपकी पसंद कांग्रेस? कमलनाथ ही है। चलिए बताइए, पीछे जल्दी से आए, फटाफट बताइए, मामा जी या कमलनाथ? आपके में कमलनाथ ही आएगा। अच्छा, आपकी बार कमलनाथ ही आएगा? बिल्कुल मुझे तो लग रहा था आप मामा जी बोलने वाले। नहीं, कमलनाथ ही आएगा। हाँ, दुपट्टा देख के मत बोलना, नहीं बोल रहा मैं। चलिए भैया, वो कह रहे दुपट्टा देख करके ना बोले। आप बताइए जी, मामा जी या कमलनाथ? मैं कर्मचारियों में कुछ भी नहीं बताऊँ। कर्मचारी है? अच्छा, सरकारी कर्मचारी। ये नहीं बोलेंगे क्योंकि आज जिसका खा रहा है उसका इधर कौन बोलेगा? बात वो है ना। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कांग्रेसी हूँ। देश के सम्मानीय लोगों को सम्मान देना मेरा कर्तव्य है। जैसे मोदी जी जो है, वो कोई भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। पूरी देश की आवाम को संभालना उनकी जिम्मेदारी बनती है। प्रश्न आपके दिमाग में आया क्यों? इसलिए आया कि वो दुरंगी नीति चलाते हैं, कुछ लोगों से मतभेद करते हैं, दो रंगी नीति चलाते हैं। इसलिए मतभेद करते हैं वो जो है नहीं, मतलब जो जैसे कि मेरे परिवार का पंच या सरपंच का चुनाव सरपंच के खिलाफ लड़ा और वो भले ही हार गया, तो वो उनसे वो मतभेद रखते हैं। चलिए, मतलब आपसी मतलब मतभेद रखते हैं।
जब सर्वमान्य पद पे गए, आप प्रथम पद पे हैं देश के, तो आपको मतभेद वाली बातें नहीं रखना चाहिए। अब राहुल लल्लू है, चप्पू है, बच्चू है, नालायक है, कम बुद्धि है, ये चीज़ें मोदी जी या अमित शाह जी गृह मंत्री हैं देश के, उनके मुंह से शोभा नहीं देती। वो इस तरह की बातें उल जलूल कर जाते हैं। राहुल के बारे में बात छेड़ी, राहुल गांधी के बारे में बात छेड़ी और ये भी बताया कि उन पर इन शब्दों के द्वारा एलिगेशंस लगते हैं, आरोप लगते हैं। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? अगर बात छेड़ी है तो मैं इसलिए सोच के आपको बोल रहा हूँ कि हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी अधीर रंजन जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। राहुल गांधी जी से इनको क्या एलर्जी है? बार बार उनका नाम लेके क्यों मतलब टकराते हैं? राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं रहे, क्यों चुप रहा है? इनके बाप दादाओं ने देश को जो है नहीं आज़ाद करवाया, देश को जो है नहीं अच्छे मार्ग पे लाए। जैसे मेरा निवेदन है कि राजीव गांधी के टाइम पे जो है नहीं अयोध्या के मंदिर के कपाट खुलवा के पूजा अर्चना की मंजूरी दिलवाई थी कोर्ट के। कांग्रेस ने तो राम मंदिर के लिए कुछ किया ही नहीं। अरे अयोध्या का मंदिर का लिखित में प्रूफ देंगे हम आपको। जब राहुल गांधी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब मतलब राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, तो ये विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, इनको भारत की राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था। जब इनको प्रधानमंत्री बनाया सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में, तो इनने कहा मैं गंगा स्नान करके आऊँगा और 5 दिन राजनीतिक टिप्स लूँगा, उसके बाद शपथ लूँगा। तो ये सब गंगा स्नान सरजू स्नान करने के बाद अयोध्या आए तो इनने रामलला की जन्मभूमि के दर्शन किए, तो उनको दर्शन नहीं करने दिए। बोले ये तो सील है, बंद है, इस पे तो केस है। तो उन्होंने जो है नहीं राष्ट्रपति से अनुमोदन करवा के और वहाँ पे ताला खुलवा के हिंदू दर्शन करने के लिए जाएंगे, पूजा अर्चना की मंजूरी दिलवाई थी। ये कांग्रेस ने सबसे पहले ये बीड़ा उठाया है और कोर्ट के फैसले के अधीन मंदिर का था। कोर्ट का फैसला आया तभी मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है, कोर्ट के फैसले के बगैर कोई नहीं बनवाता। आप बताइए आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम शंकर सिंह परमार और मैं किसी दल से जुड़ा नहीं हूँ, मैं कोई किसी का बिकाऊ नहीं हूँ। मगर मतलब जो देश के सर्वमान्य आदमी अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो उनसे जनता ऊब जाएगी। अगर आप किसी बड़े नेता के लिए उल जलूल बयान दे रहे हैं तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वो उल जलूल बातों से अपन असंतुष्ट है और इसीलिए उनसे किनारा करके इनका साथ देंगे। चलिए भैया, वो कह रहे हैं साथ देने की बड़ी वजह है। पूरी उन्होंने कथा सुनाई है कि भैया क्या क्या किया है कांग्रेस ने और कैसे कपाट भी खोले गए, उन्होंने वो भी बताया। उससे पहले क्या हुआ वो भी बताया। जब से ही हो रही थी वहाँ पे पूजा अर्चना, राजीव गांधी ने अर्चना होती थी। मैं ये आरोप लगता है कि भाई हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करता। मैं 3 बार अयोध्या हो आया हूँ। नेपाल पशुपतिनाथ भारत दर्शन सारे मैं कर चुका हूँ। मुझे ये समझाने की अमित शाह जी को या राजनाथ सिंह जी को कोई जरूरत नहीं, मैं सब चीज जानता हूँ किसने क्या किया है। चलिए भैया, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने तीखे स्वर भी दिखा रहे हैं कि हमें समझाने की जरूरत नहीं है। मैडम आपने पूछा ही नहीं क्यों चाहिए कमलनाथ और क्यों चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए? बात बहुत लंबी हो चुकी पहले। नहीं, वो सीधी सी बात ये है कि ये सब लोग किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। तो कुछ बीजेपी बोल रहे हैं, हमें न्यूट्रल। हाँ, तो न्यूट्रल बंदा बताए क्या सोचते हैं? इसलिए कि जो 15 महीने की सरकार थी उसमें जो किसानों के हित के काम किए गए, जैसे बिजली बिल हाफ कर दिया गया, किसानों का कर्ज माफ किया गया, जिनका डिफॉल्टर था उनका 2 लाख तक का पूरा हो गया। तो 15 महीने वाली सरकार ज्यादा अच्छी है। और 18 साल वाली नहीं मैडम, 18 साल वाली नहीं लगी मैम। तो कमलनाथ ही चाहिए। वो इसलिए यहाँ पे एक मुफ्तलाल कंपनी खुलने वाली थी, काहे कि मोदी जी ने खुद उनका उद्घाटन 7-8 साल पहले कर चुके हैं, लेकिन वहाँ एक ईंट भी नहीं है। तो अब मुझे बदलाव का माहौल ज्यादा है। हाँ, यहाँ स्टेट में तो बदलाव होना ही है। आप बताइए। कमलनाथ। आप बताइए। कमलनाथ जी। चलिए भैया, ये यहाँ के गांव की राय है। नेता नगरी तो वाकई दिखा दी है इस गांव ने। हीरापुर गांव के लोगों ने क्या कहा ये आप सुनिए। ऐसे ही लगातार दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।